स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी के साथ फेस आईडी के कुछ सेटिंग्स शेयर करने वाला हूं, जिनमें से कुछ बेसिक और कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग्स है। अब हर एक सेटिंग का क्या काम है वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करूंगा ही, लेकिन एट द एंड ऑफ दिस वीडियो एक बोनस टिप भी आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूं, जो सिक्योरिटी के हिसाब से बहुत ही ज्यादा सही है। अब बस आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं। वैसे एक और चीज बता देता हूँ कि मैंने नीचे टाइम स्टैम्प्स दिए हैं, तो आपको किसी पार्ट पे डायरेक्टली जाना होगा तो आप जा सकते हो। अब सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फेस आईडी के बेसिक सेटिंग से। फोन के सेटिंग्स में जाके अगर आप नीचे आओगे तो फेस आईडी एंड पासकोड का ऑप्शन मिलेगा, उसे सिलेक्ट कीजिए, फोन का पासकोड एंटर कीजिए और आगे बढ़ जाइए। जैसे ही मेन पेज आता है, इस पेज पे सबसे पहला ही ऑप्शन आपको मिलता है यूज फेस आईडी फॉर। तो फेस आईडी आप किन चीजों के लिए यूज करना चाहते हो उसके कुछ ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। पहला ऑप्शन है आईफोन अनलॉक का। तो फोन को अनलॉक करने के लिए अगर आपको फेस आईडी यूज करना है तो इस टॉगल को ऑन रखिए, अगर नहीं करना होगा तो इसको बंद रख सकते हो और इसे बंद करने के बाद आप मैन्युअली पासकोड एंटर करके फोन को अनलॉक कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है आईट्यून्स एंड ऐप स्टोर का। आईट्यून एंड ऐप स्टोर पे अगर आपको फेस आईडी यूज करना होगा तो टॉगल ऑन रखिए, इसे बंद भी करोगे तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला। नेक्स्ट ऑप्शन है कॉन्टैक्टलेस एंड पेमेंट्स का। अब देखो एप्पल पे इंडिया के अंदर तो काम नहीं करता है, तो इस ऑप्शन को भी अगर आप ऑफ रखते हो तो एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये बेसिक सेटिंग्स मैं आपके साथ इसलिए शेयर कर रहा हूँ ताकि आप खुद के लिए डिसाइड कर सको कि आपके लिए कौन से ऑप्शंस इंपॉर्टेंट है। जो इंपॉर्टेंट होंगे उनके लिए जो है टॉगल ऑन रखना, जो ऑप्शंस इंपॉर्टेंट नहीं है उनका टॉगल ऑफ करना। नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है पासवर्ड ऑटोफिल का, और ये इंपॉर्टेंट लगता है मुझे। इसका टॉगल मैंने ऑन रखा है। अब इसका काम क्या है मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। किसी भी साइट में अगर आप पासवर्ड एंटर करने जाते हो तो आपको फेस आईडी का ऑप्शन मिलेगा, अगर आपने ये वाला ऑप्शन ऑन रखा है तो। और फेस आईडी स्कैन करने के बाद पासवर्ड ऑटोफिल हो जाता है, तो वो तभी होगा जब आपने पासवर्ड ऑटोफिल का टॉगल ऑन किया है। अगर आपको ऑटोफिल का ऑप्शन नहीं चाहिए तो इस टॉगल को बंद कीजिए, फिर मैन्युअली पासवर्ड एंटर करके आप आगे बढ़ सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है अदर ऐप्स का। तो यहाँ पे आपको एप्लीकेशंस की लिस्ट मिल जाएगी। जिस एप्लीकेशन के लिए फेस आईडी यूज करना चाहते हो उसके सामने का टॉगल ऑन रखिए, जिसके लिए नहीं यूज करना उस एप्लीकेशन के सामने का टॉगल आप बंद कर सकते हो। तो ये बेसिक सेटिंग्स है, खुद डिसाइड कर लेना आपके लिए कौन सी सेटिंग्स इंपॉर्टेंट है और उस बेसिस पे टॉगल ऑन या ऑफ आप कर देना। अब बढ़ते हैं सेकेंड सेटिंग की ओर। इसी पेज पे अगर आप नीचे आओगे तो आपको फेस आईडी विद मास्क का ऑप्शन मिलता है। ये मुझे इंपॉर्टेंट लगता है तो मैंने इसका टॉगल ऑन रखा है। अब इसका काम क्या है बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपने कभी मास्क पहना है और उस सिचुएशन में आप फेस आईडी यूज करना चाहते हो तो ये टॉगल ऑन रखना जरूरी है, क्योंकि इससे ऑन रखने के बाद मास्क के साथ भी फेस आईडी काम करता है। लेकिन फोन की ओर देखना जरूरी है। अब क्यों जरूरी है वो नीचे एक्सप्लेनेशन आप चेकआउट कर सकते हो। टू यूज फेस आईडी व्हाइल वेयरिंग अ मास्क, iPhone can recognize the unique features around eye area to authenticate. You must be looking at your iPhone to use Face ID while wearing a mask. तो जब आप मास्क पहनोगे तो फोन की तरफ देखना, तब जाके फेस आईडी काम करेगा और ये टॉगल ऑन रखना। अब इसी के अंदर एक और ऑप्शन आपको मिल जाता है ऐड ग्लासेस का। तो अगर आप स्पेक्स यूज करते हो या फिर ग्लासेस यूज करते हो, उन लोगों के लिए ऑप्शन जो है काम का है। ऐड ग्लासेस में जाओगे तो यहाँ पे इसका भी एक्सप्लेनेशन आप चेकआउट कर सकते हो। यूजिंग फेस आईडी व्हाइल वेयरिंग अ मास्क वर्क्स बेस्ट व्हेन इट्स सेट अप टू रिकॉग्नाइज ईच पेयर ऑफ ग्लासेस यू वेयर रेगुलरली। तो जो रेगुलर स्पेक्स या ग्लासेस आप यूज करते हो उसके साथ इस वाले ऑप्शन को जो है आप सेटअप कर सकते हो। एक और चीज का ध्यान रखना, फेस आईडी विद द मास्क डजंट सपोर्ट सनग्लासेस। तो सनग्लासेस के साथ ये चीज़ काम नहीं करती है, क्योंकि अगर अलग अलग शेड्स होंगे तो आपके आई को जो है वो स्कैन नहीं कर पाएगा। इसलिए जो रेगुलर ग्लासेस है जो ट्रांसपेरेंट होते हैं वहाँ पे ये चीज़ काम करती है। अब इस चीज़ को सेटअप करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। कंटिन्यू ऑप्शन पे जाओगे तो ग्लासेस पहन के आपको फेस आईडी जो है सेटअप कर लेना है। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने क्योंकि ग्लासेस नहीं पहने तो यहाँ पे आ रहा है ग्लासेस नॉट डिटेक्टेड, पुट ऑन ग्लासेस एंड ट्राई अगेन। तो जो लोग स्पेक्स या फिर ग्लासेस यूज करते हैं वो लोग पहन के इस वाले ऑप्शन को जरूर सेटअप कर लेना। बात करूं तीसरे सेटिंग की, तो इसी पेज पे आप नीचे आओगे तो रिक्वायर अटेंशन फॉर फेस आईडी का एक ऑप्शन आपको मिलता है। अब मेरे फोन में ये ऑन है, लेकिन अगर ये ऑप्शन ऑफ होगा तो क्या होगा मैं आपको बता देता हूँ। फोन अगर आपके फेस के सामने है तो वो अनलॉक हो जाएगा इजीली। अब आप सोचोगे इसमें नया क्या है, फेस आईडी का काम ही यही है। लेकिन इस चीज को अगर आप ऑन करते हो तो एक एडिशनल लेवल ऑफ सिक्योरिटी ऐड हो जाती है। वो कैसे एक्सप्लेन कर देता हूँ। इस ऑप्शन को ऑन करने के बाद फोन भले ही आपके फेस के सामने होगा तो भी अनलॉक नहीं होगा जब तक आप फोन की ओर नहीं देखते। तो आपका अटेंशन जब फोन की ओर होगा तभी फोन अनलॉक होगा। तो जैसे बताया एडिशनल लेवल ऑफ सिक्योरिटी अगर आप चाहते हो तो रिक्वायर अटेंशन फॉर फेस आईडी का ऑप्शन जरूर ऑन करना। बात करूं नेक्स्ट सेटिंग की, तो इसी पेज पे आपको नीचे स्टोलन डिवाइस प्रोटेक्शन का ऑप्शन मिलेगा। अभी वीडियो के लिए मैंने बस इसे ऑफ रखा था, इसे सिलेक्ट करके इसे ऑन कर दीजिए। अब इसका काम क्या है, दिस एड्स अनदर लेयर ऑफ सिक्योरिटी टू योर आईफोन इन द इवेंट दैट इट इज स्टोलन एंड समवन नोज योर पासवर्ड। अगर आपका फोन चोरी हो जाता है और जिन्होंने भी चोरी किया है अगर उनको फोन का पासवर्ड पता है तो फोन को इजीली अनलॉक करके कोई भी सेटिंग चेंज कर सकते हैं। तो वो ये चीज़ इजीली ना कर पाए, इसलिए ये सेटिंग ऑन रखना है, क्योंकि वो जब भी सेटिंग चेंज करने को देखेंगे तो 1 घंटे का टाइमर लगेगा और जब वो 1 घंटे का टाइम खत्म हो जाएगा उसके बाद ही वो सेटिंग चेंज कर सकते हैं, उससे पहले नहीं।
तो सिक्योरिटी के हिसाब से ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। अब इसी के अंदर आप नीचे देख सकते हो 2 ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। पहला, अवे फ्रॉम फेमिलियर लोकेशन। तो अगर आप घर पे हो या फिर ऑफिस में हो, उस टाइम पे आप सेटिंग्स चेंज कर रहे हो तो सिक्योरिटी डिले नहीं लगेगा, कोई भी टाइमर नहीं लगेगा, सेटिंग्स तुरंत चेंज हो जाएगी। लेकिन आप किसी तीसरे जगह पे हो जो लोकेशन फोन को फेमिलियर नहीं है और उस टाइम पे आप सेटिंग्स चेंज करने को देखोगे तो 1 घंटे का टाइमर लग जाएगा। तो ये सिक्योरिटी के हिसाब से अच्छी चीज़ है, तो मैं यूजुअली इसे पहले वाले ऑप्शन पे ही रखता हूँ। लेकिन अगर आप इसे ऑलवेज पे सेट करते हो तो चाहे आप घर पे हो या फिर ऑफिस में या फिर कहीं पे भी आप कोई भी सेटिंग चेंज करने को देख रहे हो तो हर बार सिक्योरिटी डिले लगेगा, यानी कि 1 घंटे का टाइमर लगेगा। तो आपको हर बार ये चीज़ से नहीं गुजरना, तो पहला वाला ऑप्शन ज़्यादा अच्छा है। तो घर या फिर ऑफिस में आप इजीली सेटिंग्स चेंज कर पाओगे। इसके बाद जो नेक्स्ट सेटिंग है दोस्तों, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जो लोग मेरा चैनल बहुत पहले से फॉलो कर रहे हैं उनको इस सेटिंग के बारे में ज़रूर पता होगा। इसी पेज पे अगर आप नीचे आओगे तो अलाउ एक्सेस व्हेन लॉक्ड का ऑप्शन आपको मिल जाता है, जिसमें मल्टीपल ऑप्शंस है, लेकिन हमें नोटिफिकेशन सेंटर और कंट्रोल सेंटर से मतलब है। अभी फिलहाल के लिए आप देख सकते हो उसके सामने का टॉगल ऑन है। जब ये टॉगल ऑन होगा, आपका फोन लॉक्ड है, तो लॉक स्क्रीन के ऊपर कोई भी नोटिफिकेशन सेंटर और कंट्रोल सेंटर को एक्सेस कर सकता है। अगर आपका फोन चोरी हो गया है और अगर वो कंट्रोल सेंटर ओपन कर पा रहे हैं तो वो फोन को जो बेसिकली एयरप्लेन मोड पे डाल सकते हैं, फोन को साइलेंट पे रख सकते हैं। आपके फ्रेंड्स भी आपको छेड़ने के लिए ये चीज़ कर सकते हैं। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए आप नोटिफिकेशन सेंटर और कंट्रोल सेंटर का एक्सेस लॉक स्क्रीन के ऊपर बंद कर दीजिए। और उसे बंद करने के लिए यहाँ पे जो ये 2 टॉगल है, नोटिफिकेशन सेंटर वाला और कंट्रोल सेंटर वाला, इन टॉगल को आपको बंद करना है। अब इसे बंद करने के बाद कोई भी लॉक स्क्रीन के ऊपर कंट्रोल सेंटर को या फिर नोटिफिकेशन सेंटर को ओपन नहीं कर पाएगा। तो गाइज ये थी कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग्स फेस आईडी को लेके। लेकिन रुको भाई, वीडियो अभी तक खत्म नहीं हुई, बोनस टिप अभी भी बची है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बैक आता हूँ तो यहाँ पे आप फेस आईडी का ऑप्शन तो चेकआउट कर ही सकते हो, उसके नीचे इमरजेंसी का ऑप्शन आपको मिल जाएगा एंड प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी का ऑप्शन है। मैं आपको बता देता हूँ कि फेस आईडी एंड पासकोड वाला ऑप्शन आप यहाँ से कंप्लीटली हटा सकते हो, तो कोई भी उस ऑप्शन को देख भी नहीं पाएगा और उसके अंदर जाके कुछ चेंज भी नहीं कर पाएगा। तो अगर आपको ये चीज़ करनी है तो ऊपर देखिए स्क्रीन टाइम का ऑप्शन मिल रहा है, तो स्क्रीन टाइम वाले ऑप्शन में आपको जाना है। उसके बाद नीचे जाओगे तो कंटेंट एंड प्राइवेसी रेस्ट्रिक्शन का ऑप्शन सिलेक्ट कीजिए। इसका टॉगल बंद होगा तो ऑन करना है। टॉगल ऑन करने के बाद नीचे आना है और यहाँ पे आपको अलाउ चेंजेस टू के अंदर पहला ही ऑप्शन पासकोड एंड फेस आईडी का मिल जाता है, जो अभी फिलहाल के लिए अलाउ पे सेट है। इसे हम डोंट अलाउ पे करेंगे और डोंट अलाउ पे सेट करने के बाद अगर आप बैक जाते हो तो इस बार आप देख सकते हो फेस आईडी का ऑप्शन जो पहले इमरजेंसी एसओएस के ऊपर था वो अब कंप्लीटली गायब हो चुका है। तो कोई भी उस ऑप्शन को नहीं ढूंढ पाएगा, ऑप्शन ही नहीं मिलेगा तो उसके अंदर जाके क्या ही चेंज करेंगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट सेटिंग है सिक्योरिटी को लेके, बहुत अच्छी सेटिंग है। अगर आपको किसी दिन कुछ चेंज करना भी होगा फेस आईडी के अंदर तो स्क्रीन टाइम में जाइए। स्क्रीन टाइम में जाने के बाद कंटेंट एंड प्राइवेसी रेस्ट्रिक्शन में जाके यहाँ पे पासकोड एंड फेस आईडी वाले ऑप्शन को वापस अलाउ पे सेट कर दीजिए और जब आप बैक आओगे तो फेस आईडी एंड पासकोड वाला ऑप्शन आपको फिर से मिल जाएगा। तो बस दोस्तों यही था आज के इस वीडियो में। वीडियो अगर आपको जरा भी अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।